नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप जितने भी नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, जब बीपीएससी आयोग के द्वारा नए शिक्षक भर्ती की कवायद शुरू की गई, जो नई नियमावली आई, जिसमें यह अंकित किया गया कि जिस भी माध्यम से, जिस भी एजेंसी से, जिस भी नियोजन प्राधिकार से नए शिक्षकों की भर्ती होगा और उसमें यदि नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ भी सम्मिलित होना चाहते हैं, तो हो सकते हैं। तो आप सभी में खुशी की लहर दौड़ गई कि अब आप पर से भी नियोजित शिक्षक का धब्बा जो है वो धुल जाएगा। हालाँकि उस समय नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने हेतु सरकार की तरफ से कोई भी प्रयास नहीं किया गया था, नहीं आश्वासन मिले थे। आश्वासन की यदि बात करें तो वो चुनाव में आश्वासन मिलते रहते थे या जब भी कोई हो हंगामा होते थे, कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन होता था, तो जैसे-तैसे नियोजित शिक्षकों को मना लिया जाता था और सिर्फ़ घोषणाएँ कर, आश्वासन देकर के उनको शांत करा दिए जाते थे। लेकिन आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं हुई थी। उसके बाद बीपीएससी आयोग के द्वारा नए शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। उसमें भी नियोजित शिक्षकों को जो है आवेदन करने हेतु आमंत्रित किए गए। उसके बाद भी नियोजित शिक्षकों के द्वारा राज्यकर्मी का दर्जा जो है बिना शर्त का मांगे जाने हेतु आंदोलन किए जाते रहे। आंशिक रूप से कभी सड़क से, कभी सदन से मांग किए जाते रहे, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से, कभी ट्विटर हैंडल पर कैंपेन चला करके। तो कहीं न कहीं प्रयास रहा। उसके बाद सरकार जो है वह उसकी रुझान, उसकी झुकाव जो है नियोजित शिक्षकों की तरफ आई और बिना शर्त तो राज्यकर्मी का दर्जा देने से वो रही, लेकिन क्षमता परीक्षा बीच में ला करके और उसी के ज़रिए यत्र-तत्र सर्वत्र उनको हस्तांतरण कर उन्हें जिला बदर कर नियोजित शिक्षक से उन्हें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दे करके और राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने की उन्होंने नई नियमावली जो है वो ला दी। उसके बाद से फेज़ 1 का परीक्षा भी ततलफ़ में लिया गया। फेज़ 2 का परीक्षा जो है अब जल्दी होने वाला है, जिसकी परीक्षा की तिथि जो है घोषित कर दी गई है। तो जब बीपीएससी कैडर ज्वाइन करने की जब बातें चल रही थी कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी परीक्षा देनी चाहिए अथवा नहीं, परीक्षा देने के बाद जब मेरिट लिस्ट में उनकी सूची में नाम दर्ज हो जाता है तो उन्हें योगदान लेना चाहिए अथवा नहीं, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसके बारे में मैंने कई वीडियो बनाया था। और उसमें जो है कई काबिल ऐसे थे जो टारगेट कर रहे थे कि जो है नए लोगों को अत्यधिक जगह दिला पाने के मकसद से आप जो है नियोजित शिक्षकों को दबाने हेतु इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। तो बात नहीं माना लोग और ज्वाइन कर लिए। अब जो बात माने या फिर जिनके अंदर खुद से यह समझ थी कि नियोजित शिक्षक के तौर पर जब उनका 10 साल, 12 साल, 15 साल का कार्यानुभव रहा है, वो पुराने शिक्षक हैं, वे 42,000, 45,000, 48,000, 50,000, 52,000 जब वो सैलरी उठा रहे हैं, तो फिर उनको बीपीएससी कैडर ज्वाइन करने का क्या मूर्खता जो है मूर्खता भरा कार्य क्यों करना है उन्हें? तो वो नहीं किए। लेकिन जो नासमझ थे, जो किसी अन्यत्र जगहों से सूचनाएँ एकत्र कर और चूँकि बीपीएससी को एक भौकाल खड़ा किया गया कि बीपीएससी आयोग का शिक्षक समाज में एक अलग ही मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, सम्मान लगेगा, दिखेगा। लोग सोचेंगे कि क्या तो बीपीएससी का शिक्षक है। तो इस तरह से भौकाल बनाया गया और लोग बहुत जो है वो खुद से निर्णय न लेकर के और दूसरे के बहकावे में आकर के, दूसरे के झांसे में आकर के एक भौकाल के रूप में अपने आप को समाज में प्रदर्शित करने के लिए और उन्होंने क्या किया कि अपना पुराना जो वेतन उनको मिल रहा था 42,000, 45,000, 48,000, 50,000, 52,000, 55,000, तो उसको छोड़ करके करीब 35-36,000 नौकरी जो है वो ज्वाइन कर लिया। साथ ही बहुत ऐसे नियोजित शिक्षक थे जो बेहतरीन विद्यालयों में वो कार्यरत थे। ऐसे गाँव के विद्यालय में था जहाँ गाँव के माहौल बेहतरीन हो, जहाँ विद्यालय का माहौल बेहतरीन हो, उनके सहयोगी शिक्षक-शिक्षिकाएँ बेहतर हों, छात्र-छात्राएँ बेहतर हों। कोई शहरी के सरकारी विद्यालयों में पदस्थापित थे और दूसरे के बहकावे में वे अच्छे जगह पर जहाँ वो रह करके कार्यरत थे, उन जगहों को छोड़ करके और सुदूर ग्रामीण इलाकों में यत्र-तत्र उनको जो है भेज दिया गया, वहाँ जाकर के ज्वाइन कर लिए। काहेला कि लोग कहेगा कि बीपीएससी क्वालीफाई करके शिक्षक बना है। अरे भाई, आप अच्छा जगह को त्याग दिए। आपका सैलरी जो है जो बीपीएससी कैडर में ज्वाइन करने के उपरांत मिल रहा है, उससे 10,000, 12,000, 15,000 आपको अधिक मिल रहा था, वो आपने खो दिया और अब पछता रहे हैं बेचारे कि उस समय सही है एसएन गुरुकुल वाला कह रहे थे, हम जो है दूसरे के बहकावे में आकर के ज्वाइन कर लिए। मैंने बार-बार कहा था कि जो छठे चरण वाले हैं, उनको बीपीएससी कैडर ज्वाइन करना उनके लिए कोई भी पछतावे वाली बात नहीं है। क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करके विशिष्ट शिक्षक बनना भी उनके लिए कोई पछतावे की बात नहीं है। लेकिन जो पुराने हैं, जिनका 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल, 18 साल का जिनका कार्यानुभव है, जिनका वेतन अत्यधिक है बीपीएससी कैडर से की अपेक्षा, तो उनको न तो बीपीएससी कैडर ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं, क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर जो है राज्यकर्मी बनने की आवश्यकता है। क्या हो सकता है? कोई विशेष फायदा है ही नहीं। लेकिन माने नहीं लोग। उसके साथ-साथ अब वेतन जो निर्धारित किया गया विभाग के द्वारा, वह भी न्याय संगत नहीं रहा। अब बताइए
1 to 5 25,000, 6 to 8 28,000, 9 10 31,000 और 11 12 32,000। वाई वाई दिस कोलाबेरी डे क्यों आखिर? ये तो होना नहीं चाहिए था। जब प्रत्येक ग्रेड वाइज 3-3 हज़ार रुपये का जब वृद्धि हो रहा है तो 9 10th और 11 12th में 1,000 का क्यों हुआ? यह तो न्याय संगत नहीं है। और इसी प्रकार से अब जो वेतन तय, ठीक है बीपीएससी कैडर आपने ज्वाइन करवाया नियोजित शिक्षकों को भी, लेकिन उनका जो वेतन पहले से मिल रहा था उसी आधार पर उनकी वेतन मिलनी चाहिए थी। लेकिन आपने क्या किया? सबको एक जगह ला करके खड़ा कर दिया। जो 10-12 साल 15 साल से सेवा दे रहे हैं उन्हें भी और जो आज ज्वाइन किए उन्हें भी एक जगह ला करके आपने खड़ा कर दिया। तो आप भोले भाले शिक्षकों का आप नाजायज फायदा ना उठा लिए जी। हैं? आप समझिए कि 40-50 हज़ार नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो है दोनों मिला करके वितरण किए, उसमें यदि 25,000 30,000 भी ज्वाइन किए होंगे। अब आप सोचिए कि प्रत्येक माह 10,000 रुपया भी उनको कम देना पड़ रहा है वेतन सरकार को, तो प्रत्येक माह कितना मुनाफा हो रहा है सरकार को, कितनी बचत हो रही है सरकार को, आप सोचिए जरा। तो इसलिए चाल ऐसा खेला गया था और मैंने बार बार आपको आगाह कर रहा था, लेकिन आप तो सुन नहीं रहे थे। और अभी मैं आगाह कर रहा हूँ, क्षमता परीक्षा को लेकर के भी मैंने बार बार कहा आप सभी को कि नुकसान होगा। स्पष्ट तो सिंचाई भाग नहीं कर रही है। अब नुकसान यदि नहीं होना है, आपको लग रहा है कि नुकसान नहीं होगा, आप बेहतर समझ रखते हैं, आप हमसे अत्यधिक जो है ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, तो हम सलाम करते हैं। आप खुद निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो असमंजस है, जो संशय है, जो भ्रम है, जिससे आपको लेकर के दिलो दिमाग में एक खौफ, एक डर भरा हुआ है, आखिर उस भ्रम, संशय, उस असमंजस को शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्रालय दूर क्यों नहीं कर रही है? सोचने वाली बात है। बीपीएससी के समय भी यही असमंजस था, यही भ्रम था और उसने दूर नहीं किया, बाद में फंस गए आप। इसी प्रकार से यहाँ भी आप फंसेंगे। तो आप सोच समझ करके निर्णय लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, पढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।